Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in today's lecture number 58 and class number 3 about spoken English. स्पोकन इंग्लिश की क्लास नंबर 3 में आप सबका वेलकम। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 58 शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश में किस तरह सवाल कर सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल, लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में यानी कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ डेली बेसिस सेंटेंसेस यूज़ किए थे, यानी कि डेली बेस सेंटेंसेस आप कौन से बोल सकते हैं, और दूसरे मैंने आपके साथ शेयर किए थे हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में हम इंग्लिश किस तरह बोल सकते हैं। बट नाउ टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। आज मैं आपके साथ इंग्लिश के सेंटेंसेस शेयर करने वाली हूँ। आज लेक्चर नंबर 58 में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश में क्वेश्चंस किस तरह कर सकते हैं। क्लास नंबर 1 भी हो गई थी हमारी, क्लास नंबर 2 भी, और इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ क्लास नंबर 3 स्पोकन इंग्लिश की शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश में सवाल किस तरह कर सकते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसको कितना वक्त लगेगा। यानी कोई भी काम है अगर आप कर रहे हैं और आप किसी से पूछना चाहते हैं या कोई आपका कोई काम कर रहा है, तो आप इससे ये पूछेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि इसको कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसको कितना वक्त लगेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आप पूछ रहे हैं किसी से कि वो कैसी है और इसको आपने इंग्लिश में पूछना है, देन यू सेड हाउ इज शी, वो कैसी है। थर्ड सेंटेंस है हमारा हाउ मच दिस कॉस्ट, ये कितने का है या इसकी कीमत कितनी है, ये पूछने के लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं हाउ मच दिस कॉस्ट। हाउ विल यू गो होम, आप घर कैसे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए हमने ये सेंटेंस यूज करना है। फर्स्ट पेज पे आपको जो 4 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं आज के हमारे आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश में, आई अगेन रिपीट। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ इज शी, वो कैसी है, हाउ मच दिस कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है, एंड हाउ विल यू गो होम, आप घर किस तरह जाएंगे। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, और बहुत छोटे सेंटेंसेस से मुराद ये कि स्पोकन के जो सेंटेंसेस होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ताकि आप इजीली बोल भी लें और आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाए। तो ये कुछ सेंटेंसेस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। मज़ीद कुछ सेंटेंसेस आपको बताती हूँ, साथ साथ उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि अगर हमसे हमारे साथ कोई और बंदा या कोई और इंसान अगर आपके साथ इंग्लिश में ये सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो इनका उर्दू में मीनिंग क्या है और उनका आपने रिस्पॉन्स किस तरह करना है, आपने उनको रिप्लाई किस तरह करना है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट और कुछ सेंटेंसेस मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। अब हमारा है दूसरा सेंटेंस, उसके वो 4 सेंटेंसेस के बाद 5th सेंटेंस हमारा ये है व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आप आज रात क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में पूछना है, उर्दू में आप यानी सेंटेंस है हमारा आज आप रात क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम उस सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज रात आप क्या कर रहे हैं। Why is he or she always angry, वो लड़का भी हो सकता है, ही यानी लड़के के लिए हम ही यूज़ करेंगे और लड़की के लिए हम शी यूज़ करेंगे, यानी कि वो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है या वो हमेशा गुस्से में क्यों रहती है। Why is he or she always angry, वो हमेशा गुस्से में क्यों रहती है या रहता है। उसके इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे। आगे है कैन वी बाय सम एग्स, क्या हम कुछ अंडे खरीद लें। ठीक है, कैन वी बाय सम एग्स, उसकी जगह एग्स हो सकते हैं, पोटैटोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी वॉट एवर यू वॉन्ट, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसको आप किस तरह बोलेंगे। कैन वी बाय सम एग्स, क्या हम कुछ अंडे खरीद लें। व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या खबर है। खबर के लिए अगर आपने पूछना है क्या खबर है, व्हाट इज़ द न्यूज़। और क्या है वेयर इज़ द बेबी, बच्चा कहाँ है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे। अक्सर हम घर में पूछ लें कि अगर आपका कोई घर में छोटा बच्चा आया हुआ है या घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप कैसे पूछेंगे वेयर इज़ द बेबी, बच्चा कहाँ है। वेयर इज़ द बुचर्स शॉप, किसाब की दुकान कहाँ है। इन क्वेश्चंस के लिए यानी कि इन जो उर्दू के फिक्रात मैंने साथ साथ ट्रांसलेट किए, अगर आपने वो बोलने हैं तो वो इंग्लिश में आप किस तरह बोलेंगे। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज रात
साथ आप क्या कर रही हैं? वाई इज़ ही और शी ऑलवेज एंग्री, वो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है या वो हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? कैन वी बाय सम एग्स, क्या हम कुछ अंडे खरीद लें? व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या खबर है? वेयर इज़ द बेबी, बच्चा कहाँ है? वेयर इज़ द बुचर शॉप, किताब की दुकान कहाँ है? इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, डू यू रिकोगनाइज अली, क्या तुम अली को जानते हो? ठीक है, और उसके बाद है, वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं? ये तो बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, अक्सर आप लोग अपने घरों में बोलते भी हैं या बोलते होंगे। वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं? वेयर आर माई ड्रेस, मेरा ड्रेस कहाँ है? ये कोई भी चीज़ जो आपकी गुम हो गई और आप ढूंढ रहे हैं तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं, वेयर आर माई पेन, वेयर आर माई मोबाइल। ठीक है, डिड शी बाय एप्पल्स, वेयर वर यू लास्ट नाइट, आप आखिरी रात कहाँ थे? एंड आर यू ओके। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, जो था आज का हमारा लेक्चर नंबर 58। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो हिट द notification bells to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayer, and till next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.